हेलो एवरीवन, आई एम जीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और एंड तक देखिए, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखने वाली है कि मैं क्या आपको समझाने वाला हूँ फॉर माय एक्सपीरियंस। ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू जॉब है। बहुत से ऐसे अकाउंटेंट हैं, फ्रेशर है, जो अकाउंट फील्ड में जो फ्रेशर है, जो किसी इंस्टीट्यूट से सीख लेते हैं या फिर कह लो कि ऑनलाइन कोर्सेस बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, वहां से सीख लेते हैं। एंड देन उनके बाद ये समझ में आता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि मैं सारी चीजें मुझे आती है बट मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या है कि मुझे जो जॉब नहीं मिल रहा है? वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक देखिए, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें फॉर मोटिवेशन। सो लेता है इस वीडियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंटेंट फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं बट उनको सही गाइड नहीं मिल पाता कि क्या करना चाहिए, कैसे हमें एक अच्छी जॉब पाए, कैसे हम सीखे। वो सारी चीजें इस वीडियो में, जैसा कि मैंने बोला, बताने वाला हूं। और एक पॉइंट में ऐसी चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बट मैं जो शुरुआत करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, हम सभी अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली जो नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या सीखे कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बने और हमारी सैलरी वो जो अच्छी खासी हो। अच्छी खासी का सेंस ये है कि बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि 5-5 साल, 10-10 साल काम करते हैं लेकिन उनकी अच्छी खासी सैलरी नहीं हो पाती। लेकिन क्या चीज सीखने से हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो सकता है। देखिए, अकाउंटिंग फील्ड में हम, जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग फील्ड की जब तैयारी करते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में जब हम घुसते हैं, जब उसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमें ये रियलाइज होता है कि अकाउंटिंग फील्ड में बहुत कुछ नहीं है। मीन बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती, बहुत लोगों को होती है लेकिन जो ज्यादातर होते हैं वो अकाउंटिंग फील्ड में इतना पैसे नहीं पा पाते। इसका रीजन देखिए, सबसे मेन रीजन है अकाउंटिंग में आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर आप टैक्सेशन में आते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसका रीजन ये है, टैक्सेशन जो चीजें होती हैं, जैसा कि जीएसटी हो, आईटीआर हो, टीडीएस हो, ये सारे और भी टैक्सेशन में सारे मोड होते हैं और भी वेरिएशन होते हैं टैक्सेशन में। बट तीन चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम में आती है किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, छोटी और बड़ी हो। वो सारी चीजें, ये जैसा कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी टैक्सेशन में हमें पैसे क्यों ज्यादा मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट। क्योंकि टैक्सेशन, हम इसे टेक्निकल चीज कहते हैं। टैक्सेशन में आपको बहुत सारी चीजों को याद रखना रहता है, बहुत सारी चीजों को सीखना रहता है। अकाउंटिंग अगर आप समझेंगे कि एक फाइनलाइज के बाद क्लोज हो जाता है। हम अकाउंटिंग में, अगर हम जो रियली में जो सीखते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं, फिर सेल पे आते हैं, फिर इन वो सारी चीजों पे आते हैं जो उसको फाइनलाइज करने में मदद करती है। लाइक जो एंट्रीज होती हैं, चाहे आप जीबी एंट्री मान लो या फिर कुछ भी ऐसी एंट्रीज पास करना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट समझना इंपॉर्टेंट चीजें होती है। वो तीन फंडामेंटल रूल जो है, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, इन सारी चीजों को अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीजें डेबिट होगी, कौन सी चीजें क्रेडिट होगी। ये तो अकाउंटिंग में, लेकिन टैक्सेशन का फंडा अलग है। टैक्सेशन में आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली करना होता है, तभी आपको आएगा। और टीडीएस में जैसा कि समझना होता है कि टीडीएस क्या है, क्यों कटता है, ये क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये क्या चीज है, ये सारी चीजों को समझना होता है। और इसमें कितने रेट होते हैं, जैसा कि आप रेंट ले लो तो इसके थ्रेशोल्ड कितने होते हैं, 240, यानी 2,40,000 के थ्रेशोल्ड। इसके ऊपर अगर करेंगे तो आपको 10% आपको टीडीएस काटना होगा। और जिनको आप पे कर रहे हो उनको 10% टीडीएस काट के आपको उनको पे करना है, और बाकी का 10% जो आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। लेकिन अब ये नहीं है कि उनको 10% काट के दे दीजिए तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो उनको जरूर मिलेंगे। अगर वो आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां से वो डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीजें समझना होता है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और इसमें अगर आप ग्रीप कर लिए टैक्सेशन में तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी, हालांकि अकाउंटिंग में भी सैलरी अच्छी होती है लेकिन उसके लिए ग्रीप होना चाहिए एक अच्छी तरीके से। लेकिन अगर बहुत अच्छा हो तो मे बी कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो।
और उसके साथ-साथ आप पर्सनल क्लाइंट भी हायर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कि आप जॉब के साथ-साथ आप अदर सोर्सेज़ भी आपकी बन रहे जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि आपको क्लाइंट अगर अच्छे से आपको मिल गए, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। हालाँकि सीखना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सीखें कैसे? देखिए बहुत लोग इसको 2 साल में सीखते हैं, 3 साल में सीखते हैं, 4 साल में सीखते हैं, लेकिन अगर माइंडसेट आपको यार 1 से साल में सब कुछ सीखना है, लेकिन अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में सीखना चलो 1 साल में सीख लिए, लेकिन ये सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन अकाउंटिंग फील्ड में मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। हालाँकि वर्क तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकिन कम्युनिकेशन भी आना चाहिए आपको, अगर अकाउंटिंग फील्ड में आपको आ रहे हैं। और इसका रीज़न देखिए मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग फील्ड में क्योंकि आपको क्लाइंट से बात करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको करना रहता है। लाइक अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर-सी बात है सेल एंड परचेज़ आपको अगर किसी को माल दे रहे हैं तो उनसे कम्युनिकेशन करना होता है, उनके पेमेंट के लिए अगर कोई बहुत सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में जैसे कम्युनिकेशन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जिसको अच्छी कम्युनिकेशन आ गई, आई आई एम श्योर मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा खासा सैलरी पा सकता है। देखिए कम्युनिकेशन बहुत जगह काम आता है, यहाँ पर भी मैं कम्युनिकेशन की इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अकाउंट फील्ड में अगर आप ऐसा मासूम सा चेहरा लेके बैठे रहेंगे, आपको सिर्फ़ जॉब करना है, आपको स किसी से बात नहीं करनी तो आपके लिए वो अकाउंटिंग फील्ड नहीं है। देखो बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत लोग को मैंने देखा है बहुत चंचल होते हैं। मीन्स कि बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, वो क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करते हैं, क्लाइंट को सैटिस्फाइड करते हैं अपनी बातों से। अब बातों का ही पैसा है। सारी चीज़ों में, सारी फ़ील्ड में अगर आपको बात करना अच्छा आ गया, आपको कन्विंस करना अच्छा आ गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग टैक्सेशन में, हाँ, दोनों में पैसे लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप बात करेंगे किसमें ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं कहूँगा कि टैक्सेशन फ़ील्ड में ज़्यादा पैसे हैं क्योंकि उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसमें समझना होता है और जब से जीएसटी अब लागू हुआ है इंडिया के अंदर, तो बहुत लोगों को टैक्सेशन में जॉब मिल रही है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप चाहें वहाँ वर्क करें। छोटी हो बड़ी कंपनी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट को रख रहे हैं। अकाउंटिंग भी देख रहे हैं, टैक्सेशन भी देख रहे हैं। बहुत लोग सिर्फ अकाउंटिंग देखते हैं, टैक्सेशन किसी सीए से कराते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे बहुत भी कर रहे हैं। ये डिपेंड होता है माइंड के ऊपर, डिपेंड होता है अपने स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर। ऑब्वियसली अगर नॉलेज होगा आपके पास, तो दोनों चीज़ आप हैंडल कर सकते हैं। और ये रही बात कि बहुत लोग कहते हैं जैसे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, भाई आपके पास नॉलेज है तो सब कुछ है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।